आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आप सब ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं करा है तो भाई जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। अगर डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बना रखी है, आप शॉर्ट्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और जिन जिन ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, परसों आपका एग्जाम है, एक बार हम क्यों ना, मैं सोच रहा था टर्म्स एंड कंडीशन पर नजर डाल ले कि भाई क्या रूल एंड रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब हम एग्जाम देने जाएंगे। तो फटाफट से हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एक बार हम नजर मार लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई चीज ले जाना जरूरी हो और हम वो घर पर ही भूल जाए, या कोई हम चीज छोड़ दे जिसकी वजह से भगवान ना करे हमारा एग्जाम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, हमको क्वालिफाई नहीं करने दिया जाए एग्जाम देने के लिए ही। पास का तो दूर की बात है, बैठने ही ना दिया जाए। तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो साथ साथ देखते हैं एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हमको दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर एक रिमार्क वैसे दे रखा है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, अगर रिमार्क्स में देखें, अगर हम एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन पे ना जाएं तो रिमार्क्स में लिखा हुआ है, इफ योर डॉक्यूमेंट आर इनकम्प्लीट देन प्लीज कंप्लीट द सेम बिफोर द डेट ऑफ रिजल्ट। अगर आपका कोई एक बार जाकर अपनी लॉगिन आईडी लॉगिन करके एक बार आईडी खोलकर देख लो ना ऑल इंडिया बार पे, कि आपका कोई रिमार्क तो नहीं आया हुआ कि कोई चीज आपने फुलफिल करनी छोड़ तो नहीं दी। अगर छोड़ दिया तो भैया उसको जाकर भर दो ना, उसको जो भी उनकी क्वारी होगी उसको फुलफिल कर दो ना। देख लो ना एक बार सब अपना चेक करके आईडी लॉगिन करके, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इफ योर डॉक्यूमेंट आर इनकम्प्लीट देन प्लीज कंप्लीट द सेम बिफोर द रिजल्ट टू अवॉइड रिजल्ट फ्रॉम बीइंग विदहेल्ड। ठीक है, ताकि आपके रिजल्ट आने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। एडमिट कार्ड ऑलमोस्ट सभी को इश्यू हो गए, किसी को कोई दिक्कत एडमिट कार्ड में नहीं आई, लेकिन फिर भी आई है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, उसके लिए हम कुछ ना कुछ फिर जरूर करेंगे ताकि रिलीफ मिल जाए। अब आ जाइए एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है जो वो है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस एडमिट कार्ड अलोंग विद वन फोटो आईडी प्रूफ। देखो भाई, एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप जाओगे, आप अपने साथ क्या ले जाओगे? अपना एडमिट कार्ड, जो आपने फोटोकॉपी करा लो ना, प्रिंट आउट जो निकलवाओगे वही आपको ले जाना है। ऐसा कोई वो नहीं है कि लैमिनेट करा के ले जाओ आईडी कार्ड, या अपना जो रोल नंबर है या कुछ और 10 चीजें जोड़ के ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अपना एडमिट कार्ड की आपको कॉपी ले जानी है और एक वन फोटो आईडी प्रूफ ले जाना है। वन फोटो आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है, लेकिन वो आपको हार्ड कॉपी में लेकर जाना है, ये नहीं आप फोन में ले जा रहे हो दिखा रहे हो। ठीक है, उसकी भी एक कॉपी निकलवा लो ना, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक कॉपी निकलवा लो ना, और अपने साथ ओरिजिनल वाला रखना, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ताकि ना आए। और गलती से ये मत सोचना कि यार सेंटर पे जाके एडमिट कार्ड में निकलवा लूंगा। भाई कई बार ऐसा होता है कि 2-2 3-3 किलोमीटर दूर तक एडमिट कार्ड उसकी फोटो कॉपी या प्रिंट आउट निकालने वाले की दुकान नहीं होती, तो आप फंस जाओगे, खामखा की टेंशन प्रेशर अलग आएगा। तो इसलिए कोशिश ये करना कि भाई सीधा अपना एडमिट कार्ड अभी निकलवा के सारी चीजें रख दो एक दिन पहले, ताकि कल आप आराम से एग्जाम देने के लिए चले जाओ। और आईडी प्रूफ भी अपने साथ ले जाना। कैंडिडेट विदाउट एडमिट कार्ड शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। फिर अगर आपके पास आपका एडमिट कार्ड नहीं है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर में ही एंट्री नहीं होगी, पेपर देना तो दूर की बात है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर आप जाओगे तो अपना एडमिट कार्ड भैया अपने साथ लेके जरूर जाना, बिना उसके आपकी एंट्री नहीं होगी। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट देयर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर बाय 8:30 AM, यानी कि आपको 8:30 बजे तक पहुंच जाना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि 8:30 से थोड़ा लेट पहुंचे तो वो हमें एंट्री नहीं देंगे, वो देंगे, लेकिन जो एक अच्छा टाइम है कि हाँ भाई सुटेबल टाइम जो है, आप 8:30 तक अपने सेंटर पे पहुंच जाओ, किसी भी तरह की डिले या लेट मत करना। ठीक है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 5:50 AM, यानी कि 5:15 AM, यानी कि 10:15 के बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं है 8:30 से थोड़ा सा लेट अगर हो जाए तो चल जाएगा, बट कोशिश ये करना कि 8:30 पे ही आप पहुंच जाओ, ताकि आपको किसी भी तरह का मेंटली प्रेशर ना आए, क्योंकि वहां पर एग्जाम में सिर्फ आपके दिमाग का ही खेल चलेगा, बेरख से आपको चीजें ढूंढने, इसलिए बेवजह के प्रेशर उस दिन दूर रहो। ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाओ। हालांकि सर्दियां मन नहीं करता, लेकिन भाई एग्जाम है तो आपको जाना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है,
कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कैरी ओनली बेयर एक्ट विदाउट नोट कमेंट्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। देखो भाई, आपके जो बेयर एक्ट है उन पे देख लो ना, विदाउट शॉर्ट नोट वाले और विदाउट कमेंट वाले बेयर एक्ट ही अलाउ है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप पे नहीं है मार्केट से परचेस कर लो, पूरा सेट मार्केट से 22 से 25 बेयर एक्ट का मिल रहा है, आप उसको लेकर ही जाओगे। जो आपके बेयर एक्ट है जो विद शॉर्ट नोट या कमेंट्स वाले हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं करे जाएंगे, आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस ऑफ एनी काइंड सच एज मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेज एक्सेट्रा एंड बुक्स आर नोट्स एक्सेप्ट बेयर एक्ट विदाउट नोट्स एंड कमेंट आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। देखो भाई, आप अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे क्या आपके मोबाइल फोन हो गए, आपके लैपटॉप हो गए या आपके स्मार्ट वॉचेज हो गई, ठीक है, वो ले जाना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। बुक्स और नोट्स आप नहीं ले जा सकते, अगर आप ले जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपना बेयर एक्ट ले जा सकते हो, उसके अलावा आपको कुछ और चीज अलाउ नहीं करी जाएगी, ठीक है। ऑल मार्किंग्स ऑन दी आंसर शीट मस्ट बी ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली। देखो भाई, जो आंसर शीट आएगी यानी कि जो OMR शीट होगी जिसमें आप फिल करोगे, वो उसमें आपको ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज करना है, कोई और रेड या कोई और कलर का पेन यूज नहीं करना, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है आपको आंसर शीट के ऊपर, ठीक है। यूजिंग अ पेंसिल फॉर मार्किंग ऑन द आंसर शीट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एग्जाम। पेंसिल का भाई यूज मत करना, क्वेश्चन पेपर में आपको जितना पेंसिल का यूज करना है करना, लेकिन आंसर शीट पर पेंसिल का यूज मत करना। अगर गलती से पेंसिल का यूज किया गया तो वो एक आपको डिस्क्वालीफाई करने का एक ग्राउंड बन सकता है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि इसमें तो लिखा है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो भाई ये गलती से मत करना, पेंसिल को दूर ही रखना अपनी आंसर शीट से, गलती से भी मत चलाना। कैंडिडेट शुड एंटर द रोल नंबर ऑन द आंसर शीट एज इट इज मेंशन ऑन एडमिट कार्ड। भाई जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा हुआ है वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है, और बड़े ध्यान से लिखना है, गलती मत करना। मैं फिर दोहरा रहा हूं, गलती मत करना, इधर उधर ध्यान मत लगाना, सिर्फ शीट में ही ध्यान रखना और अपने एडमिट कार्ड के रोल नंबर पे वो आप बिल्कुल ठीक रखना, उसको लिखने में गलती मत करना। एंड फिल इन दी रिस्पेक्टिव ओवल्स, जो भी है सर्कल वगैरह वो आप एकदम क्लियरली भरेंगे, कोई भी उनमें मिस्टेक मत करना। एनी मिसमैच वुड लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी मिसमैच या गलती आपने कर दी तो हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई वो कर दे, तो इस चीज का ध्यान रखना। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज मेंशन ऑन द टेस्ट बुकलेट कवर। जो भाई आपको टेस्ट बुकलेट मिलेगी ना, उसके आप फ्रंट पेज पे आपको गाइडलाइंस वगैरह दे रखी होंगी, फ्रंट या लास्ट पेज पर, वो आप देख लो ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर करना है, ठीक है। इधर उधर से अपना दिमाग मत लगाना, दिमाग लगाना सिर्फ आंसर ढूंढने में। कैंडिडेट शुड फिल द क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। देखो भाई, आपको ना क्वेश्चन बुकलेट पे आपको सेट लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आंसर शीट में जब आप OMR शीट में भरोगे तो अपना कोड सही लिखना, कोड में गलती मत करना। ABC या 1 2 3 करके जो भी कोड होगा उसमें देख लो ना, अगर आपको नहीं पता, नहीं समझ आ रहा कोई भी चीज, आप इन्विजिलेटर से, इन्विजिलेटर मतलब जो वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में होंगे टीचर जो आपका एग्जाम ले रहे होंगे, आप उनको बुला के उनसे पूछ लीजिएगा कि जी ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, जरा एक बार मेरे को बता देंगे, तो वो आपको इस चीज के बारे में बता देंगे। जो भी सेट है आपका वो आपको सही भरना है, रोल नंबर वगैरह जो है वो भी आपको सही भरना है। जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है OMR शीट पे भरने वाली, यानी कि आंसर शीट पे भरने वाली, वो आपको एकदम करेक्ट भरने हैं। कोई भी एरर या ओमिशन आता है, कुछ आप गलती कर देते हो या कुछ आप लिखना ही छोड़ देते हो, उस कंडीशन में आपको यह माना जाएगा कि भाई आपकी शीट रिजेक्ट हो जाएगी, इन सारी कंडीशंस में। तो ध्यान रखना, मेन ये है कि भाई जब आप शीट भर रहे हो उसको ध्यान से भरना, कोई चीज समझ नहीं आ रही मत भरना, इन्विजिलेटर को बुला के एक बार पूछ लो ना कि जी ऐसे ऐसे इसमें मुझे क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ठीक है। कोड वगैरह ध्यान से भरना, ठीक है। अगर भैया 40% की डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को, सबसे पहले अगर किसी पर्सन को 40% की डिसेबिलिटी है तो अपने साथ जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी वगैरह लेके, सर्टिफाइड कॉपी लेकर आपको जाना है सेंटर पे, ठीक है। वो आपको इन्विजिलेटर पे दिखा देना है, अगर इन्विजिलेटर उससे सेटिस्फाइड हो गया तो आपको पर आवर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। In case of more than 40% disability, 20%
extra time per hour will be allowed to candidate. Kindly submit a certified copy of your disability certificate to invigilator to avail the extra time, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। ठीक है, इन केस मान लो भाई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें आप राइटिंग एग्जाम भरने में काफी ज्यादा दिक्कत कर रहे हो, तो ऐसे में सेंटर वाले आपको कोई भी इसमें हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको खुद ही अपने साथ में एक उसको ले जाना है स्टूडेंट को जो 10th या 12th क्लास का हो। बट एक चीज ध्यान रखना, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में उसके पास पॉलिटिकल साइंस या कोई लीगल सब्जेक्ट ना हो, लीगल स्टडीज वगैरह ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ले जाना है तो कोई साइंस बैकग्राउंड का ले जाओ, कॉमर्स का ले जाओ, ठीक है, 10th और 12th क्लास का। और वो जो बच्चा आपके साथ जाएगा, स्टूडेंट जाएगा, उसके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए स्कूल का, और अपना एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, कोई भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर से प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा किसी भी तरह का। ठीक है, अब एक चीज हो रहा है, द candidature to the examination is provisional. Only those candidates who fulfill the eligibility criteria should appear in exam. If at any point that you are not eligible for All India Bar examination, your candidature will be rejected. जो भी टर्म्स कंडीशन मैंने बताई हैं वो सारी आपको फुलफिल करनी है। अगर 1% कोई भी एक चीज आपने फुलफिल नहीं करी तो किसी भी टाइम पर आपका जो वो है रिजेक्ट कैंडिडेचर रिजेक्ट वो कर देंगे। ठीक है, फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर दे भी दिया तो आप फिर उसमें पास नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर देंगे। इसमें क्लियरली लिखा है, इसलिए ध्यान से जाना, ध्यान से सारी चीजें फिल करना, पूरी फॉलो करना। ये नहीं है कि अपना दिमाग हर जगह लगाओ, मत लगाना। ठीक है, और फिर यह कैंडिडेट फाउंड चीटिंग रिस्टोरिंग टू अनफेयर मींस बाय इन्विजिलेटर शैल ऑर्डिनरी बी डिपार्ट फ्रॉम टेकिंग द एग्जाम। ठीक है, अगर भाई 1% चीटिंग वगैरह आप करते हुए पकड़े गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा इन्विजिलेटर द्वारा। एक चीज और मैं बता दूं, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है किस चीज की। ये तो रही टर्म्स एंड कंडीशन पूरा एडमिट कार्ड की। एक चीज आखिरी में और दी गई है, अगर आप पढ़ोगे तो मैं बता देता हूं। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यार ऑल इंडिया बार हम कितनी बार दे सकते हैं, कितनी बार नहीं दे सकते। बहुतों का कहना है लिमिटेड देते रहो, कोई लिमिट नहीं है। बहुतों का कहना है अरे देख लेंगे। इस बार बहुत लोगों ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि 3 सब्जेक्ट उन्हें लग रहा है एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं भाई, 2 साल में जिस दिन आपका एनरोलमेंट हुआ है ना, उस दिन से 2 साल के अंदर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है अगर आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, चाहे वो एक बार ऑल इंडिया बार एग्जाम होए या फिर 2 बार होए या 4 बार होए, उन 2 साल में या 6 बार होए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल में आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये मेंशन है क्लियरली, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या हमें रूल फॉलो करने हैं जब हम एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे हमारा एग्जाम देने के लिए। तो अभी यही है, बाकी भाई मेहनत करते रहिए। अभी दिन ज्यादा बचे है नहीं, कल का दिन है। और रिवीजन ज्यादा करिए, क्योंकि लोग क्या है रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप रिवीजन वगैरह करिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकले। आई होप आप सभी का एग्जाम बढ़िया से निकले। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।